बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12.9 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इस टॉपिक में से आपको MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी पहली लाइन में हमारे पास MCQ मौजूद है। In mirrors, images are formed through reflection, but lenses form image through refraction. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, हाउ इमेज इज़ फॉर्म्ड इन कन्वेक्स लेंस। इसका आंसर आप लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस से लेके कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम तक। इस पैराग्राफ में से आपको 3 प्रिंसिपल्स भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इज़ द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens. Second one is the ray passing through the optical center passes straight through the lens and remains undeviated. Third one is the ray passing through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens. नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है। इसमें से आपको MCQ पूछा जा सकता है। When dealing with diverging lenses, you must be careful not to omit the negative sign associated with focal length and the image position. शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम भी पूछी जा सकती है और ये आप कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। यू कैन कंपेयर लेंसेज सिंपली बाय लुकिंग एट देम। अ लेंस विद अ लॉन्ग फोकल लेंथ इज थिन, its surfaces are not very strongly curved. A lens with a short focal length is fatter, its surfaces are more strongly curved. Next हमारे पास रे डायग्राम है कनकेव लेंस की। दिस इज़ द रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस। ये आपसे शॉर्ट में ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको एज अ MCQ पूछा जा सकता है। अ कन्वर्जिंग लेंस बिकम अ मैग्नीफाइंग ग्लास विद एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इनसाइड द लेंस इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। ये आपको एज अ लॉन्ग और शॉर्ट पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में इस तरह पूछा जा सकता है, explain image formation with ray diagrams when object is placed at different places. First one ray diagram is for when object is beyond 2f. Then the image is between f and 2f, real, inverted, smaller than the object. Second one is when the object at 2f, then the image is at 2f, real, inverted and the same size as the object. Next हमारे पास साइड ब्लॉक है। ये आपसे एज अ शॉर्ट ही पूछा जाएगा। A diverging lens always has the same ray diagram which forms smaller image. Third one ray diagram is for when object between f and 2f, then the image is beyond 2f, real, inverted, large than the object. Fourth one ray diagram is for object at f, then no image is formed because the refracted ray are parallel and never meet. Fourth one ray diagram is for when object between lens and f, the image is behind the object, virtual, erect,
large than the object. नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपसे एज ए MCQ पूछा जा सकता है। The thin lens formula assumes lenses have no thickness. This is good assumption when object and image are far away compared with the thickness of a lens. Next one is also a side block. इस साइड ब्लॉक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। ये एज आ शॉर्ट ही आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर आप लिखेंगे द स्टडी ऑफ लाइट से लेके कॉल्ड ऑप्टिक्स तक। द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। सेकेंड वन शॉर्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका आंसर आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ से लेके डिस्क्राइब लाइट तक। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट फोकसेस ऑन द creation of images is called geometrical optics because it is based on the relationships between angles and lines that describe light ray. Next short question जो आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, how images are formed by devices like lenses and mirror. इसका आंसर आप लिखेंगे विद अ फ्यू रूल्स से लेके माइक्रोस्कोप्स तक। विद अ फ्यू रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन एक्सप्लेन हाउ इमेज आर फॉर्म्ड बाय डिवाइसेस लाइक lenses, mirrors, cameras, telescope and microscope. Next one short question is, why optics also include the study of human eye. इसका आंसर आप लिखेंगे ऑप्टिक्स आल्सो से लेके विद अ लेंस तक। ऑप्टिक्स आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आई itself because human eye forms an image with a lens. Next one topic is 12.10 image location by lens equation. ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट पूछा जा सकता है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ पोजीशन ऑफ द इमेज इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला। इसका आंसर आप लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट OP से लेके लेंस फार्मूला के फार्मूला तक। इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, डिफाइन लेंस फार्मूला। इसका आंसर आप लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन से लेके इसके फार्मूले तक। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस in terms of the focal length of the lens is called lens formula, that is equal to 1 over f equal 1 over p plus 1 over q. Next हमारे पास टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट और MCQ में पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन पॉइंट इज फोकल लेंथ। F is positive for converging lens. F is negative for diverging lens. Second one point is object distance. P is positive if the object is towards the left side of the lens. It is called a real object. यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, What is a real object? इसका आंसर आप लिखेंगे P इज पॉजिटिव से लेके आ रियल ऑब्जेक्ट तक। नेक्स्ट पॉइंट इज P इज नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के हवाले से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज इमेज डिस्टेंस। Q is positive for real image made on right side of the lens by real object. Q is negative for virtual image made on left side on the lens by real object. Okay students, inshallah we will meet in our next lecture. Allah Hafiz.